तो दोस्तों, मैं हूँ प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं बुक रिव्यूज़ विद खबरी। और अपने जो चैनल के ओनर हैं उनसे लड़ झगड़ के अब मैंने कहा है कि अब मैं केवल नॉन फिक्शन नहीं, फिक्शनल बुक्स के ऊपर भी रिव्यू दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत किताबें ऐसी हैं जो बहुत पसंद हैं। अगाथा क्रिस्टी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। इनको क्वीन ऑफ क्राइम कहते हैं, क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्राइम किए, बट उन्होंने जो 70-80 उपन्यास लिखे हैं उनको कालजयी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है उतना अच्छा किसी ने लिखा। और मैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं केवल अगाथा क्रिस्टी को ही पढ़ा करता था, और उनके प्लॉट्स की ब्यूटी ये रहती है कि कोई भी सीन ज़बरदस्ती का नहीं रहता। मतलब हर सीन का, हर किसी चीज़ का एक ताल्लुक़ रहता है। तो अब जैसे इनके दो प्रसिद्ध इनके कैरेक्टर्स हैं, अगाथा क्रिस्टी के हरगुल पायरो हैं और एक मिस मार्पल है। लेकिन आज जिस किताब की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें दोनों ही नहीं। उनमें ये एक स्टैंड अलोन नॉवल है, इसमें उनके कोई रेगुलर पात्र नहीं है। इसका नाम है एंड देन देयर वर नन। देखिए साहब, अपने आप में इतना अमेजिंग प्लॉट है। प्लॉट ये है कि एक आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे एक पार्टी है। उस पार्टी के लिए 10 लोगों को इनविटेशन जाते हैं कि भैया यहाँ पे एक पार्टी है। और वो पुराने ज़माने का इंग्लैंड है, पुराने ज़माने का इंग्लैंड है। वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को लोग इनवाइट करते थे कि आप बड़े प्रसिद्ध आदमी आइए, हमारे यहाँ पार्टी है। तो वो जानते नहीं है जिस आदमी ने इन सबको बुलाया है, बट ये 10 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस आइलैंड में के आसपास आ चुका है एक तूफ़ान। तो उस तूफ़ान के चलते ये वापस अब बहुत जल्दी वापस नहीं जा सकते, वो वहीं रहेंगे। और उस आइलैंड पे यही लोग हैं। और वहाँ पे एक मैसेज डिलीवर होता है कि आप सबके सब लोगों ने मिलके कुछ गलत काम किए हैं, आप सब उसमें भागीदार थे और उसका आपको अब निवारण करना पड़ेगा। और एक कविता पढ़ी जाती है जिस कविता का नाम है 10 लिटिल निगर्स। इस किताब का नाम भी पहले 10 लिटिल निगर्स था, लेकिन निगर्स एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड माना जाता है अमेरिका में। निगर मतलब नीग्रो, और नीग्रो वो शब्द है जो अमेरिका में अब बोलना इलीगल है, तो उसको बाद में चेंज कर दिया था। तो उस कविता में बताया कि कैसे कैसे एक एक करके निगर मरता है या जो भी है, और सेम वे में एक एक करके लोग मरना चालू हो जाते हैं। साहब, उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ है, इतना प्रसिद्ध हुआ है कि उस पर न जाने कितनी फिल्में रीमेक हुई हैं। सर, हिंदी में भी 1965 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुमनाम। गुमनाम है कोई, और आपने गाना सुना होगा, मनोज कुमार साहब की बड़ी सुपरहिट फिल्म है। एक छोटा सा अंतर था फिल्म और नॉवल में। फिल्म के अंत में, नॉवल के अंत में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। फिर भी आप पकड़ नहीं पाएंगे किसने किया है, सब के सब मर चुके हैं। अच्छा, एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है, क्योंकि एक प्रकार से उस आइलैंड पे ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो अपने आप में वो एक बंद जगह है। अब मार कौन रहा है अगर सभी मर गए हैं तो? और अगर सब मर गए हैं तो ये राज कैसे खुलेगा कि भाई किसने मारा और क्या हुआ था? तो वो पूरा अगाथा क्रिस्टी ने अंत में उसको पूरा सेटल किया। गुमनाम में भी उन्होंने थोड़ा बॉलीवुड का तड़का माला, डांस वांस गाने वगैरह डाले। अंतर ये है, सब मर चुके हैं, बस हीरो हीरोइन और कॉमेडियन बचे हैं। और एक जो ज़माना था बॉलीवुड के एक ज़माने में कि हीरो कभी भी नेगेटिव रोल नहीं होता था, हीरोइन और कॉमेडियन नहीं होते थे। आजकल एक अलग ज़माना है, तो मारा किसने? तो गुमनाम भी बहुत अच्छी फिल्म है और उन्होंने इसी से कॉपी की थी। तमिल में और कन्नड़ में, मतलब हर लैंग्वेज में इस बुक का रीमेक हुआ है। और हमने सोचा कि अगाथा क्रिस्टी से बेहतर लेखिका कौन सी जिनकी हम चर्चा करें, और एंड देन देयर वर नन से बेहतर नॉवल कौन सी जिसकी हम चर्चा करें। तो अगर आप, हाँ, अगाथा क्रिस्टी के उपन्यासों की एक थोड़ी सी तकलीफ होती है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ईजी, जैसे चेतन भगत वगैरह को आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी फ्लो में चल जाता है। अगाथा क्रिस्टी के साथ थोड़ा सा ये है कि पुराने ज़माने की ब्रिटिश लेखिका हैं, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, कुछ वर्ड समझ में नहीं आया ना पढ़ते टाइम तो आप उसको स्किप करते जाइए। अगाथा क्रिस्टी की मैंने कम से कम 50 नॉवल पढ़ी होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगेगा कि मैं उनकी और नॉवेल्स के बारे में आपसे चर्चा करूँ, द मर्डर ऑफ रॉजर अक्रॉड, क्रुक्ड हाउस, एक से बढ़कर एक हैं। और कहीं ना कहीं जो मेरे एज अ राइटर जो मेरा विकास हुआ है उसके पीछे मैं अगाथा क्रिस्टी को बहुत बड़ा एक प्रकार से इंस्पिरेशन मानता हूँ कि कोई भी चीज़ प्लॉट में ऐसी नहीं होनी चाहिए जो रिलेवेंट हो, जो सिर्फ इसलिए डाली गई है कि
जो इलॉजिकली डाली गई है। या एक बहुत अच्छी बात और है अगाथा क्रिस्टी की, कभी भी आप उनकी फिल्मों में देखेंगे कि कोई भी वो वल्गैरिटी नहीं होती। जो बहुत सारे नॉवेल्स मतलब सिडनी शेल्डन वगैरह को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटीज़ वगैरह होती हैं। खैर वो भी सिडनी शेल्डन भी अच्छा लिखते थे, नो डाउट, उनकी भी कई उपन्यास बड़े अच्छे सस्पेंस वाले हैं। तो अगर आप सस्पेंस पसंद करते हैं और थोड़ा सा लेकिन स्लो सस्पेंस, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लो बर्न होती हैं अगाथा क्रिस्टी की किताबें, तो अगर पढ़ना है, बारिश का मौसम चालू हो चुका है, घर में बैठ के आराम से रोज़ 1-2 घंटे अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एंड देन देयर वर नन, अगाथा क्रिस्टी मैम की नॉवल है। हिंदी में भी मिल जाएगी शायद, ढूंढेंगे तो, नहीं तो इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि इस नॉवल को आप पढ़ें। किसी और किताब की अगर आप चाहते हैं हम रिव्यू बनाएं तो प्लीज़ लेट अस नो। और तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नजर।